माय डियर कैंडिडेट, जो मेजर कंपनीज हैं उनमें लोहिया कॉर्प में इंजीनियर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट 4 लाख से 6 लाख का पैकेज है। बीकॉम कैंडिडेट्स, इनको 3 से 4 ईयर का एक्सपीरियंस है। जनरल अकाउंटिंग, स्टोर हैंडलिंग, लाइजनिंग जॉब, ये सेकंड है। तीसरी रिक्वायरमेंट की फैक्ट्री मैनेजर की है, जिसमें बीटेक, एक्सपोजर ऑफ प्लास्टिक्स का होना चाहिए। ये 3 प्रोफाइल लोहिया कॉर्प की चल रही हैं। जो वो सारे कैंडिडेट जो इससे सिमिलर हैं वो इमीडिएट अपनी प्रोफाइल को शेयर करके ज्वाइनिंग्स के लिए जा सकते हैं। इंटरव्यूज़ होगा सेकेंड लेवल पे, जो निगोशिएशन राउंड्स भी होंगे कि आपका सैलरी प्रूफ क्या रहा है। तो डेफिनेटली अगर आप राइट हैं, उनके मैचिंग के हिसाब से हैं, तो ज्वाइनिंग आने में दिक्कत नहीं होगी। पारस हेल्थ केयर में यूनिट हेड HR 12 लाख से 18 लाख का पैकेज है। अभी सामने कैमरा था तो मुझे आज 1-2 कैंडिडेट्स की बात याद आ गई। एक तो कैंडिडेट ने कहा, सर जब मैं वीडियो में आपको देख रहा हूँ तो आप ज़्यादा एज के लग रहे हैं, बट सामने आकर के एज कम लग रही है। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा एज लगने में भी पॉजिटिव है कि कम से कम आप ये समझेंगे कि एक्सपीरियंस है, और फेस टू फेस मिलेंगे तो वीडियो का भी एक असर पड़ता है। वीडियो बनता है तो वो अपने जो भी कैप्चर करता है, बट जब बातचीत लोग समझते होंगे तो उनको समझ में आता है कि हाँ, ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव है। इसलिए मीटिंग्स करने का भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। मैं इसीलिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में जनरल पोस्ट कर देना, जानकारी दे देना तो ज़रूरी समझता हूँ। जब कई कैंडिडेट ने आज कहा था, उनका देखिए एज में भी बताइए, वीडियो में डिफरेंस लोगों को नज़र आ रहा है कि एज में भी डिफरेंस है, तो बातें तो आकर के ही समझी जा सकती हैं। इसीलिए आने में जाने में कई कैंडिडेट कंफर्ट जोन के बहुत आदी हो जाते हैं और आने जाने में बहुत हेजिटेट करते हैं। आजकल अभी मुझे इसी से एक बात याद आई, कैंडिडेट के अंदर में थोड़ा सा भी सहने की भी क्षमता कम हुई है, पावर ऑफ टॉलरेंस कम है, और इसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर एक कैंडिडेट, मैंने आजकल देखा है कि बहुत आसान सा हो गया है, जब आपकी आईडी जनरेट होती है, जब आप यहाँ पे आते हैं और आईडी जनरेट करते हैं, तो अब कंसल्टेंसीज क्या करती हैं कि वो आपको किसी भी जॉब के लिए कोई भी एड्रेस दे करके आपको किसी भी इंटरव्यू में भेज सकती हैं। उनका काम पूरा हो गया। एक काम उन्होंने कर दिया कि आप यहाँ पे आए हो, आपने रजिस्टर्ड किया है, फीस दे करके आईडी जनरेट करी है, तो उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ करा दिए आपके, हो गया, ठीक है। इवन आपकी प्रोफाइल की जॉब मिली कि नहीं मिली ये नहीं आता है। और हम लोगों का जो एक्सपीरियंसेस है, कैंडिडेट जब सामने बैठे होते हैं, कैंडिडेट की प्रोफाइल वो बार बार बताते हैं, हम लोग उस प्रोफाइल के हिसाब से कंपनी में सामने बात करके जब भेजते हैं, उसका फ़र्क अलग पड़ता है। सामने आने की बात, जैसे वीडियो में डिफरेंस आता है, वैसे सामने अपने काम को लेकर के जब एक जॉब सीकर आता है तो फ़र्क अलग पड़ता है। मैं इसीलिए सबसे कहता हूँ कि कंपनीज़ को, और कई लोग ऐसे हैं जो आईडी और रजिस्ट्रेशन के बाद में ये उम्मीद करते हैं और अपना राइट भी समझते हैं कि हमें कंपनी, हमारी संस्था की ओर से उनके पास एक कॉल जानी चाहिए, अदरवाइज वो नाराज़ हो जाएंगे, खराब बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, गलत कहेंगे। और आपको मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं, हमारे पास ज़्यादा ज्वाइनिंग्स तब आई हैं जब कैंडिडेट सामने 11 से 4 के बीच में खुद आता है, मिलता है, प्रोफाइल समझने के बाद में प्रोफाइल शेयर करना, इमीडिएट उसके सामने बात कर लेना, उन्होंने कंफर्मेशन तुरंत दे दिया तो कंपनी में भेज देना, 2 दिन बाद कहा तो उसको वो बता दिया, सामने उसने सब कुछ लाइव चलते हुए देखा है। ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली, और कम समय में ज्वाइनिंग आती है कि जनरल एक एड्रेस देकर के इंटरव्यूज भेज देना। इसका भी डिफरेंस को समझना चालू करिए, क्योंकि कंसल्टेंसीज ने आदतें बिगाड़ दी आजकल कंपनी को, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ी बड़ी चीज़ें बता करके बिगाड़ दी आदतें, और उसी वजह से लोगों की एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि हर कैंडिडेट को जितनी बार उसके हिसाब से जॉब आए, सबको उसी कैटेगरी के हिसाब से बार बार फ़ोन किया जाए। नहीं है तो वो आपको ख़राब कहेंगे, बुरा बोलेंगे। इसीलिए कैंडिडेट आज जो डिज़र्व जिस पोजीशन को नहीं कर रहा है, 1-2 साल से जॉब में नहीं है, पुराना सैलरी रिकॉर्ड नहीं है, कंपनी में जो काम किया है, बट उम्मीद अब वो अपने खर्चे के हिसाब से, अपने घर में क्या ज़रूरत है, कितनी किसको ज़रूरत है, वो सैलरी सोच के आता है कि हमको ये सैलरी चाहिए। मैंने उससे पूछा, तुमने कहाँ काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितना तुम्हारे पास सैलरी प्रूफ है? अरे सर वो तो बहुत ख़राब है, 1.5 साल से जॉब कर भी नहीं रहे, और हमें इमीडिएटली सर 30,000 की जॉब चाहिए। अब पुराना रायता समेटना
कैंडिडेट्स को जॉब के लिए कंपनी में बात करना बिना किसी प्रोफाइल के, इज इट पॉसिबल? माय डियर कैंडिडेट, आज जब कोई संस्था एक काम ऐसे करती है तो वो इस बात के लिए रेडी रहती है कि अच्छे लोग सिलेक्ट होते जाएं, खराब क्या बोल रहे हैं इन पे ध्यान नहीं दिया जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये समझना कि जब किसी कैंडिडेट को हम लोग इस बात के लिए बोलते हैं तो ये बहुत जरूर बोलते हैं कि सामने आ करके अपना काम करा लो, ज़्यादा अच्छा होगा। सामने जितने लोग आ करके अपना काम करा रहे हैं उनके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। फ़ोन से जो केवल बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं और वो बात कर रहे हैं, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। इसीलिए जो लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं, मैं उन सबको इस बात के लिए कहूँगा, जो प्रोफाइल बेस्ड में, जिन्होंने प्रोफाइल की ट्रेनिंग के लिए प्रोफाइल मेकिंग में इनरोल्ड किया है, उनको तो ट्रेनिंग देना, फॉलोअप करना, उनका कहाँ पे हुआ वो तो रेगुलरली चल रहा होता है। इसके अलावा जो लोग भी रजिस्टर्ड होते हैं उनकी ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कॉल करें, केवल नहीं कॉल करने के अलावा खुद आ करके कंपनीज के सामने बात करके इंटरव्यूज के लिए जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राइट मत समझिए, अधिकार मत समझिए कि नहीं हमको कॉल्स आनी चाहिए, हमें कॉल करनी चाहिए और कंसल्टेंसी जैसे करती हैं। जॉब हंट ड्राइव इस बात पे विश्वास नहीं करता है। लोग नाराज भी होते हैं, खराब भी बोलें, अच्छा कहें, एक संस्था अपनी पॉलिसी पे काम करती है और वैसे ही काम करेगी। जैसे कैंपस प्लेसमेंट में कैंडिडेट्स को जॉब के लिए अलग अलग प्रोफाइल शेयर करना, उनको ट्रेन करना काम किया जाता है, जॉब हंट ड्राइव उसी लेवल पे काम करता है। तो इसलिए केवल जब आईडी जनरेट कर लेना आपका काम नहीं है, आईडी के बाद में एक्टिव होना, पार्टिसिपेट करना, इंटरव्यूज जाना और अपने को परख करके जाना कि आप क्या हैं, उसके हिसाब से आगे जाना है। आपके एक्सपेंडिचर, आपकी घर की ज़रूरतों के हिसाब से खर्च करने कंपनी आपको ऑफर करेगी। आपकी आज इतने प्रेशर में, आपने पुराने, आपका इतनी चीज़ों की दिक्कतें हैं, उसके हिसाब से अगर आप उम्मीद कर रहे हैं तो आपको जॉब के पैकेज ऑफर होने वाले नहीं है। लास्ट सैलरी, लास्ट एक्सपीरियंसेस, ये भी थोड़ा सा ध्यान सब नए कैंडिडेट्स को रखना होता है। ये बात ध्यान आ गई तो मैंने बीच में बात को ऐड कर दिया। अगर आप हॉस्पिटल बैकग्राउंड के हैं, हॉस्पिटल सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, 18 लाख की प्रोफाइल तक चाहते हैं, 12 लाख से नीचे ना 18 लाख के ऊपर की प्रोफाइल में चाहते हो तो पारस हेल्थ केयर आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। पर एक बात ध्यान रखिए, जब हॉस्पिटल की बात आती है तो जिस लेवल के हॉस्पिटल की बात है उसी लेवल के हॉस्पिटल की बात करके आएंगे। और मोहल्ले के किसी क्लिनिक और नर्सिंग होम में काम करके जाएंगे, पारस हेल्थ केयर का 18 लाख का पैकेज देख के ललचाने लगेंगे तो भी आप समझिए आप अपने आप को फिर गलत जज कर रहे हैं। HL एग्रो में असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस प्लांट असिस्टेंट मैनेजर इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर प्लांट एंड ETP, शिफ्ट ऑपरेटर, शिफ्ट इंचार्ज, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिब्यूनरों में मैकेनिकल सिविल साइट सुपरवाइजर चाहिए, 30 तक पैकेज जा सकता है। जलंधर की भी इसमें एक रिक्वायरमेंट है। नंदा ट्रैक्टर्स में इनको एक्सपीरियंस मेल फीमेल कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, टैली नॉलेज है, इसमें फ्रेशर चल सकते हैं, बहुत एक्सपीरियंस नहीं है तो भी चलेगा। पर मान लिया पैकेजिंग में इमीडिएटली सुपरवाइजर मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव चाहिए। ये अच्छी बात है कि कुछ फ्रेशर की मंडे को सर जो कुछ वैकेंसीज जो निकालते हैं वो नए लोगों के लिए 1-2 साल के एक्सपीरियंस के लिए जिनको बहुत ज़रूरत है उनको मदद करती है। जैसे सुपरवाइजर मार्केटिंग एक्जीक्यूटिव जिनको बहुत ज़रूरत है वो इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हैं। अर्चिता सुद्दी में सेल्स कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, प्रोडक्शन सुपरवाइजर, ये 2-3 साल के देखिए एक्सपीरियंस है। मंडे को कुछ नए लोगों की रिक्वायरमेंट निकलती है। विशाल इंडस्ट्रीज़ में क्वालिटी इंस्पेक्टर, स्टोर इंचार्ज है। जो टेक्निकल में सीखना चाहते हो, अपने को रगड़ना चाहते हो, वो इसमें कर सकते हैं। सुपर हाउस में सीनियर मैनेजर गारमेंट क्वालिटी 6 लाख टू 8 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इक्यू प्लस में HR मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर 3 लाख टू 6 लाख का एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर प्लास्टिक में मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर 10 लाख टू 12 लाख का है। अब देखिए मैकेनिकल मेंटेनेंस मैनेजर कई लोगों ने ऐसे भी इसमें अप्लाई किया है जिन्होंने मेंटेनेंस का 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब वो कह रहे हैं सर हमको जरा 10 लाख से 12 लाख के पैकेज की जॉब सर हमें जाना है। कैसे जा पाएंगे आप? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, मैकेनिकल मेंटेनेंस का काम किया हो, सैलरी रिकॉर्ड भी पुराना रहा हो, उनके लिए ये प्रोफाइल है। इंजेक्टोप्लास्ट में कई लोगों की 1-2 लोगों की ज्वाइनिंग इंटरव्यूज रोज चल रहे हैं। सीपेट इंजीनियर, मोल्डिंग मशीन मैकेनिकल, देखिए इंजेक्टो में इमीडिएटली रिप्लाई और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। तो जो लोग चाहते हैं उनके लिए कुंडली बदल सकती है, उनका लक फैक्टर चालू हो सकता है अगर वो खुद भागीदारी करेंगे तो। इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोर्ट कम लॉजिस्टिक कोऑर्डिनेटर का रिक्वायरमेंट इमीडिएट चल रहा है। इंजेक्टोप्लास्ट में मेल फीमेल एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फीमेल परचेज ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। मेल परचेज रनर का रिक्वायरमेंट है।
तेतु हाउसिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर 18 लाख से 13 लाख का पैकेज है। सीनियर अकाउंटेंट 4 लाख से 6 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हल्दीराम में चिलर ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन का रिक्वायरमेंट है। एस्ट्रल ग्रुप में प्रोडक्शन मैनेजर 8 लाख से 15 लाख का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में डिजिटल मार्केटिंग सीनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर लेवल का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। इंडसइंड बैंक में क्लस्टर मैनेजर ब्रांच हेड 4 लाख से 8 लाख है। एनजेएफसी हेल्थ एंड ब्यूटी इंटरप्राइजेज में सेंटर मैनेजर 3 लाख से 5 लाख है। ये कानपुर की है ना सर। जकारा इंटरनेशनल में इमीडिएट फीमेल ऑफिस असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट है। एयरसोल फुटवियर में प्रोडक्शन मैनेजर 3 लाख से 5 लाख चाहिए। एप वर्क्स टेक्नोलॉजी में फुल स्टैक डेवलपर के लिए लखनऊ में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। परफेक्ट वेलनेस में फीमेल सीआरई हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल का रिक्वायरमेंट है। रिमझिम इस्पात में ईए टू एमडी का रिक्वायरमेंट है। रुचि ऑर्गेनिक्स में फिटर फॉर मेंटेनेंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में एमआईज एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ सैप चाहिए। कपिला ग्रुप में आरएम हाल इंचार्ज क्वालिटी चेक सुपरवाइजर लोडिंग अनलोडिंग मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए। मेंटोरा ग्रुप में ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग स्टॉक वर्क डिटर्जेंट बैच ऑपरेटर डिटर्जेंट प्लांट सुपरवाइजर डिटर्जेंट केक ऑपरेटर सेल्स कोऑर्डिनेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कानपुर लॉजिस्टिक में डेटा एंट्री ऑपरेटर हु कैन वर्क ऑन शिप्स फ्लोर सुपरवाइजर फॉर कंटेनर मैचिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रीशियन सीपेट इंजीनियर का रिक्वायरमेंट है। बंसल पंप में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप मैनेजर वर्कशॉप इंजीनियर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट है। अशोक मसाले में प्रोडक्शन सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में मेल फीमेल एचआर एग्जीक्यूटिव हैविंग नॉलेज ऑफ पेरोल का रिक्वायरमेंट है। सावित्री बेकर्स में इनको 2 कैंडिडेट चाहिए डिस्पैच डिपार्टमेंट के लिए। पंकी ऑक्सीजन में अकाउंट सुपरवाइजर फ्लोर मैनेजर का रिक्वायरमेंट है। ई स्पिन नैनोटेक में डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रस्ट का रिक्वायरमेंट है। तनमानी नमकीन में पैकेजिंग सुपरवाइजर का रिक्वायरमेंट है। नाइट शिफ्ट में इसमें रहेगी। एलाइज इंटरेक्टिव में वेब डेवलपर उनको चाहिए। ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। भारतीय एग्रो में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग गुड नॉलेज ऑफ जीएसटी टीडीएस आईटीआर के लिए चाहिए। के प्लास्ट में इंडस्ट्रियल कम कारपेट सेल्स ऑफिसर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रेजेंट पर्सनालिटी के लिए चाहिए। इन सॉफ्ट लिंक सॉफ्टवेयर में डेवलपर हैविंग नॉलेज ऑफ रिएक्ट का रिक्वायरमेंट है। मारुति सुजुकी में फीमेल सीसी सेल्स एग्जीक्यूटिव का रिक्वायरमेंट है। सुपर हाउस में सिविल इंजीनियर फॉर ऑडिट एंड साइड वर्क के लिए चाहिए। ब्रजवासी में सीनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। माय डियर कैंडिडेट, ये बेसिक रिक्वायरमेंट जो बताई गई इन सब में फ्रेशर एक्सपीरियंस सब कुछ है। सारी प्रोफाइल्स अगर आप ढंग से देखेंगे और इमीडिएटली फेस टू फेस इंटरव्यूज दे करके फाइनलाइज करने का प्रयास करेंगे। फ़ोन से केवल एड्रेस मांगने से, फ़ोन से आपको 4 बार कॉल कर दिए जाए आप खुश हो जाएं, अदरवाइज आप उसको समझें उसने कुछ किया ही नहीं है। ये आपकी समस्या है और केवल इससे ही कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप खुद अपनी ओर एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। बना बनाया आसानी से कुछ मिल जाए, जाना ना नहीं पड़े, ये शॉर्टकट्स के लिए जॉब ऑन ड्राइव नहीं होता है। और उनको खुश करने का प्रयास भी जॉब ऑन ड्राइव नहीं करता है जो ये सोचते हैं केवल एड्रेस दे दिया जाए और अपने आप इंटरव्यू दे देंगे। एड्रेस देने से फाइनलाइजेशन पैकेजेस के नहीं होते हैं, बाद में वो रियलाइज करते हैं। इसीलिए जो एक देसी तरीका था, हम उन सब देसी तरीके को भूल रहे हैं अभी आजकल सोशल मीडिया में। देसी तरीका आपकी प्रोफाइल है, आपने भी बोली है, उनको क्या चाहिए इसके बारे में सीधी सी बात करके तुरंत उनको फ़ोन करके 4-5 जगह पे देखना, भेजना, फिर उनको समझना कि आप राइट हो कि नहीं हो। इस प्रोसेस के अलावा कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो शॉर्टकट बता रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं बोल रहे हैं। थैंक यू फॉर टुडे जॉब ऑन ड्राइव, mysurejob.com। थैंक यू।